अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं कि जो शहाब भाई के साथ हादसा हुआ मज़ार के अंदर, वो सही है या गलत है। उसके बारे में बाद में हम तफसील से बात करेंगे अभी इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि मज़ार पे जाना सही है या गलत है। और अगर आप मज़ार पे गए और अगर आप कुछ पैसा दान करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, तो वो कहाँ पे करें ताकि वो मज़ार के हक़ में वो पैसा यूज हो। क्योंकि ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि अगर हम मज़ार पे जाते हैं तो किसको पैसा हम सुपुर्द करें कि वो सही जगह पे जाए और मज़ार के अंदर लगे। ठीक, ये चीज़ भी भाई आपको इस वीडियो के अंदर, क्योंकि अब अगर मज़ार के बारे में आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ आपको नॉलेज होना भी ज़रूरी है कि मज़ार पे जाना कैसा है, सही है या गलत है। और अगर हम मज़ार पे गए तो वहाँ पे जो भी पुण्य दान करना है, डोनेट करना है पैसा, वो हम किसको दें कि वो सही जगह पे जाए। ठीक। और तीसरी बात करेंगे कि मज़ार की तरफ से जो कमेटी है, वो जो शहाब भाई के साथ हादसा हुआ उसके बारे में उन लोगों का क्या कहना है। तो सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर तफसील से बताएंगे। कोई नहीं बताएगा ये सारी चीज़ें, बस व्यूज़ के चक्कर में बहुत सारे लोग इधर उधर की बातें कर करके जो है घुमा फिरा करके कोई नॉलेजेबल वीडियो नहीं देते हैं, बस घुमा फिरा करके व्यूज़ के चक्कर में जो है वीडियो बना देते हैं। तो चलिए वीडियो अंत तक देखते रहिएगा, सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शहाब भाई के जो साथ जो हादसा हुआ उस वीडियो को देख लेते हैं, छोटी सी क्लिप है। फिर उसके बाद हम उसके पे जो है थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। निगाहों का करम देख रहा हूँ, मिटते हुए सभी रंजो अलम देख रहा हूँ। ख्वाजा करम फरमाइए, मौला इसकी मुसीबत में। क्या हो गया बेटा, क्या तकलीफ है तेरी? अब ख्वाजा करम करेंगे, दुआ मांगने दो, दुआ मांगने दो। ख्वाजा करम करेंगे, मौला सब मुश्किल आसान करेंगे। यहाँ दुआ हम ही करता है, ख्वाजा का संगल, ख्वाजा का मक्कड़ है इधर, समझा? ख्वाजा का दरबार है इधर, हम ही दुआ करता है। दुआ करो नहीं तो जाओ इधर से, चल बेटा आजा, भाग जाए ऐसे, चल। वीडियो में आपने साफ देखा कि ये बोल रहा है कि दुआ हम लोग यहाँ पे करते हैं, अगर मुझसे करवानी है तो दुआ करवाओ, नहीं तो यहाँ से निकल। ये वीडियो क्लिप में बताया गया। अब इसी के बाद जब वीडियो वायरल हो गया तो इसने माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। तो अब ये जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शहाब भाई ने जो सही किया या गलत किया, तो बिल्कुल इन्होंने सही किया। क्योंकि दुआ करने वाले आप कौन होते हो? क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने आपको जिम्मेदारी दे करके गई है कि जो भी हमारे चाहने वाले आएंगे तो तुम ही दुआ करना, तभी हम उनकी दुआ सुनेंगे? ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। हम तो कहते हैं कि जो है मज़ारों पे इन खादिमों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ मज़ार के अंदर एक शख्स को बैठा दिया जाए देखभाल करने के लिए, ताकि कुछ गड़बड़ ना होने पाए। वैसे भी आजकल CCTV कैमरे चल चुके हैं, कोई गड़बड़ वैसे भी नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी एक ज़रूरत के तौर पर ताकि इंस्टेंट उसको वो कार्रवाई की जा सके, तो सिर्फ एक खादिम की ज़रूरत रहती है, बाकी खादिमों की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, इसने जो माफ़ी मांगी है वो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं। उसके बाद इसके बारे में तफसील से इसका जो है हम एक्सपोज करने वाले हैं, इसकी बैकग्राउंड के डाटा भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए, जब इसने माफ़ी मांगी वो वीडियो आपको दिखा देता हूं। आज फजर के वक्त जब हमने सुना कि वो जो शख्स हज के लिए पैदल जा रहे हैं वो हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी के लिए आए हैं, तो जैसे ही दरबार खुला और वो आए तो हम भी बड़ी मोहब्बत और खुलूस के साथ उनकी तरफ बढ़े कि हम उनके लिए दुआ करें कि मौला उनका सफ़र आसान फरमाए। तो जैसे ही हम उनके करीब गए और उनके सर पे हाथ रखा दुआ करते हुए, तो उन्होंने हमारे हाथ को झिड़क दिया। तो इससे हमें भी बड़ी तकलीफ हुई। हालांकि जो कुछ भी फिर हुआ वो हम भी कभी नहीं चाहते हैं, गरीब नवाज के किसी भी आशिक के साथ हम कभी इस तरीके से पेश नहीं आते हैं, और ना ही जिंदगी में गरीब नवाज का कोई आशिक हमारे साथ इस तरीके से पेश आया। तो जो कुछ भी हुआ उसमें हम भी शौक हो गए। जो अफसोस हमारे दिल में है वो बेशक गरीब नवाज जानते हैं, क्योंकि गरीब नवाज दिलों के हाल बेहतर जानते हैं। जो कुछ भी हुआ उसके लिए बड़ा अफसोस है और हम माजरत ख्वाह हैं इसके लिए, क्योंकि गरीब नवाज के वो मेहमान हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत सारी माफ़ी इसने मांग ली। ये बोला कि मैं दुआ करने जा रहा था, उन्होंने मेरे हाथ को झिड़क दिया। भाई क्यों ना झिड़के, हमने तुमको तो इजाज़त नहीं दी और ना ही तुमने हमसे इजाज़त मांगी कि तुम हमारे लिए दुआ कर दो। शहाब भाई ने तो खुद दुआ कर रहे हैं, तुम्हारी क्या ज़रूरत है वहाँ पे बीच में कूदने की? जब बीच में कूदोगे तो फिर बेइज्जती तो तुम्हारी होगी ही। बिन बुलाए मेहमान कैसे होते हैं, जैसे बोला नहीं जाता, एक कहावत होती है बिन बुलाए बाराती, वही तरीका इनके साथ हुआ। और मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ, ये अक्सर पूरे इंडिया, क्या पूरे वर्ल्ड के जितने भी मज़ार हैं, पूरा तो 100% नहीं कर सकता, लेकिन अक्सर मज़ारों पे यही गुंडागर्दी चलती है। आप मज़ार के अंदर घुसेंगे, आपको ज़बरदस्ती दुआ देंगे। मैं तो एक बार खुद बता रहा हूँ, मैं चौचा शरीफ गया और अंदर जैसे ही मज़ार के अंदर एंट्री ली,
वो तुरंत हमारे सामने आ गया और जो हमारे हाथ में चद्दर था वो ले करके तुरंत अपने चढ़ाना शुरू कर दिया और हमारे सर पे रख करके दुआ करना शुरू कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना दुआ करना उसने शुरू कर दिया कि मैं तो ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था कि ये चीज़ भी मांगी जाती है अल्लाह तबारक व तआला से। मतलब इतनी दुआ कर दिया, इतना दुआ कर दिया, तो मुझे तो ऐसा लगने लगा कि अब तो इबादत करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा बेड़ा पार हो गया यहीं पे आकर के, अब हमें इबादत करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी सारे लोग बस उसी में एक्सपर्ट होते हैं, दुआ ये सिखाई जाती है कि ऐसे ऐसे तुम्हें मांगना है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे जितने भी मुजावर रहते हैं वो एक भी अक्सर करके आलिम दीन नहीं रहते हैं। अगर आलिम दीन होते तो उनको ये चीज़ पता होती कि नबी वली की बारगाह में है, वली के मज़ार के अंदर हैं, हमें कैसे रहना चाहिए, हमें क्या सलीका होना चाहिए। एक आलिम को ये चीज़ पता होती है, उसकी अहमियत क्या है। लेकिन इन मुजावरों को, इन खादिमों को एक भी चीज़ की पता नहीं रहती है। उनको अभी पूछ लिया जाए कि खादिम का माने क्या होता है, खादिम से क्या मतलब होता है, खादिम की तफसील में बयान करो, वो लोग नहीं बता पाएंगे, उनको पता ही नहीं है। ये तो धंधा बना के रख लिए हैं, अहले सुन्नत व जमात को बदनाम करके रख दिए हैं। अब भाई कोई हिंदू अगर भाई जाता है उसी के साथ ऐसा बर्ताव होता है तो वो क्या सोचेगा। तो चलिए, वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाएगी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे कि जो मज़ार के वो थे, क्या नाम है, जो सदर थे, जो कमेटी थे, जो वहाँ के देखभाल करने वाले लोग हैं, उनका क्या रिएक्शन है। मुझे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ लगती है कि जो वहाँ की कमेटी होती है उन लोगों का भी हाथ होता है, क्योंकि ऐसे खुलेआम गुंडागर्दी नहीं हो सकती मेरे भाई। कहीं भी कोई गुंडागर्दी होती है, जैसे आजकल हमारे हिंदुस्तान में अगर कहीं कुछ होता है तो अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो उस कहीं ना कहीं उसको प्रशासन का सपोर्ट रहता है, तभी वो करता है। नहीं तो एक आम नागरिक को देखिए, अगर कहीं भी एक गलत काम करने से लिए सबसे पहले सोचता है और उसके अंदर डर बैठी हुई रहती है। और गुंडे लोग कोई डर नहीं रहता, क्योंकि वो जानते हैं इसके बाद क्या होने वाला है। तो वही हाल हमको लगता है इसके अंदर भी, मज़ारों के अंदर, कि ये जो कमेटी होती है, जो जिम्मेदार होते हैं, उनका कहीं ना कहीं हाथ इन मुजावरों के ऊपर रहता है कि तुम लोग ऐसा वसूलो और परसेंटेज हमें देते रहना। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कितना मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी 2 पॉइंट और है आपको बताना। तो देखिए, मज़ार के जो सदर हैं सरवर चिश्ती साहब, उन्होंने भी बयान दिया इनके बारे में, उनका भी वीडियो चलिए देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि मज़ार पे जाएं तो पैसा कहाँ पे दें और हदीस से ये कहाँ पे साबित है कि मज़ारों पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती, सेक्रेटरी अंजुमन सैयद ज़ादगान खुद्दाम ख्वाजा दरगाह शरीफ अजमेर। भाइयों, जो शहाब के साथ वाकया पेश आ रहा है, जो पैदल हज के लिए जा रहे हैं, बारगाह हुजूर गरीबनवाज में जब दुआ कर रहे थे और जिस खादिम ने उनके साथ जो भी बदसलूकी किए, तमाम खुद्दाम ख्वाजा हुजूर गरीबनवाज उसके लिए माजरत खा हैं और उन सब में इस बात का रोष है और ये हाईली कंडेमनेबल एक्ट है और तमाम हमारी बिरादरी खुद्दाम ख्वाजा गद्दी नशीन हुजूर गरीबनवाज की इसके लिए माफी की तलबगार भी है। फिलहाल इन्होंने माफी मांग ली है और ये भी जो है उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं इनसे कहना चाहूंगा कि अगर आप एक्शन लेना है तो उनको वहां से तुरंत बर्खास्त कीजिए, वहां पे रहने की इनके लिए जगह भी ना दीजिए। ये पूरा एक हुजरा बना के रखते हुए रहते हैं, जितने भी खादिम है ना, एक हुजरा बना के रखते हैं। जो भी ज़ायरीन जाते हैं उनको बुलाते हैं, अपने हुजरे में बैठाते हैं और सारी तफसील से बताते हैं कि मैं आपकी बारगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में आपके लिए दुआ कर दूंगा, आपकी दुआ कबूल करवा दूंगा, आपकी जो भी परेशानी हम लोग दूर करवा देंगे। तो मैं ये जो कमेटी होती है, मैं इनसे एक चीज़ दरख्वास्त करना चाहूँगा कि भाई ये भी जितने भी जिम्मेदार हैं यहाँ पे, जो भी मुजावर अगर आपको रखने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप आलिम दीन को बैठाइए, बाकी किसी को मत बैठाइए। जिसके अंदर इल्म दीन हो सिर्फ उसी को बैठाइए, बाकी सबको रिजेक्ट मार दीजिए। नहीं तो हमेशा बार बार यही समस्या होती रहेगी। मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से बात करना चाहता हूँ कि ये लोग मांगने की ये मांग आप लोग ज़रूर उठाइए कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो आलिम दीन हों, ठीक है ना, वही लोग इज़्ज़त और एहतराम कर सकते हैं। और इन लोगों से मैं एक चीज़ और कहने की कोशिश करूंगा कि अगर आप लोग ये चीज़ नहीं कर सकते तो कम से कम टेस्टिंग के लिए, एक आम इंसान को भेजने के लिए, टेस्टिंग के लिए आप वीडियो बनाइए, चेक करिए, जो भी ऐसी हरकत कर रहा है उसको तुरंत डिस्चार्ज कर दीजिए, हटा दीजिए। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे कि मज़ारों पे जाना कैसा है, ये बिदात है, हलाल है, हराम है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। तो इस पे बात कर लेते हैं और आखिरी में बात करेंगे कि पैसा हम लोग कहाँ पे दें। तो देखिए, एक मैं आयत आपको सुना देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत उसके वलियों के करीब है। ये कुरान की आयत है कि बेशक अल्लाह की रहमत उनके वलियों के करीब है। वली माने होता है मेरे दोस्तों दोस्त, ठीक। और मैं आपको एक हदीस शरीफ और सुना देता हूँ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब 6 बरस की उम्र में थे तो उनकी अम्मा यानी कि हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो उन्होंने कहा, बेटे जब तुम पैदा हुए थे तो उससे पहले ही आपके वालिद अब्दुल्ला
इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, मैं आपको चलिए आपके अब्बू का नाम है कब्र का दीदार कराती हूँ। तो सबसे पहला सफ़र जो मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया वो अपने अब्बू के कब्र अनवर के लिए ज़ियारत के लिए किया। तो इससे ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि कब्रों पे जाना हराम नहीं है, बिदात नहीं है, बल्कि ये मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब चलिए, ज़्यादा हदीस सुनाने की कोशिश करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए अब बताते हैं, मज़ारों पे जाएं तो पैसा हम कहाँ दें। अगर हमें पैसा डोनेट करने का दिल कर रहा है तो हम कहाँ पे? तो देखिए, मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, किसी भी मज़ार पे जाएंगे तो वहाँ पे कभी दरवाजे पे या मज़ार के अंदर एक बॉक्स रखा रहता है जिसके अंदर ताला लगा रहता है। वो किसी के पास चाबी नहीं रहती, वो चाबी रहती है जो कमेटी होती है मज़ार की, जो देखभाल करती है। कहीं टूट गया या कहीं मज़ार का कुछ क्या नाम है टाइल्स लगाना है, या कोई क्या नाम है मज़ार के अंदर कुछ और भी कोई अखराजात आते हैं, जितनी भी चीज़ें अखराजात होती हैं मज़ार से रिलेटेड, या उनको डेवलपमेंट कुछ करना है, कुछ और तरक्की करना है मज़ार के ऊपर, कहीं रास्ते सही करवाना है मज़ार के अंदर, सर सफाई, इन सब चीज़ों के लिए वो लोग पैसा खर्च करते हैं। तो ये लोग पैसा वहीं से उसी बॉक्स से पैसा रिसीव करते हैं। लेकिन बाकी जो पैसा आप क्या नाम है मुजावरों को दे देते हैं, खादिमों को देते हैं, और इधर उधर जो तमाम दलाल घूमते रहते हैं उन सबको देते हैं। ये सारा पैसा आपका उनके पेट के अंदर जाता है और वो इस हराम पैसे को खा लेते हैं, यानी आपका पैसा रायगा हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो आप कभी भी मज़ार पे जाएं तो जो आरी बगल में या कहीं भी 2-3 बक्से रखे हुए रहते हैं उस पर ताला लगा रहता है, उसी के अंदर पैसा डालने की कोशिश करेंगे। आपको मैं बता दूं, जब आप उसके अंदर पैसा डालने की कोशिश करेंगे ना, तो ये जितने भी मुजावर हैं वो पैसा आपको नहीं डालने देंगे, बोलेंगे यहाँ पे रसीद कटवा लो, ये सही रहेगा, उसमें पैसा मत डालिए, आप चाहे आजमा के देख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को तमाम अपने मुसलमान भाइयों के पास शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और उनको भी कुछ जानकारी मिल जाए। तो चलता हूँ, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।